डैन गिब्सन एक अदीब और तारीखदान हैं और हालिया कुछ अरसे पहले उन्होंने एक वीडियो द सेक्रेट सिटी के नाम से यूट्यूब पर अपलोड की है। बकौल इन साहब के कि उन्होंने अरसा 30 साल से ज़्यादा अरब के इलाकों में गुजार कर अस खुद मौके पर जाकर सैटेलाइट इमेजेस और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ज़रिए ये पता चलाया है कि मोहरे नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह की असल जाए पैदाइश मक्का ना थी बल्कि एक और इलाका पतरा था और उस इलाके को बक्का कहा जाता था, क्योंकि मुख्तलिफ हदीसों में जिस तरह के शहर का तस्करा मिलता है तो मौजूदा मक्का की बजाय पतरा उन खसूसियात पर पूरा उतरता है, जबकि उस वक्त मौजूदा मक्का नाम का शहर सिरे से मौजूद ही ना था बल्कि बिल्कुल सुनसान बेआबान नाकाबिले रिहाइश एक जगह थी जहाँ से तिजारती काफिलों तक का गुजरना होता था। नीज अरब के कदीम नक्शों में भी मक्का नाम के किसी भी शहर का कोई तस्करा मौजूद नहीं है। डैन गिब्सन के मुताबिक बाद अज़ा कदीम अरबियों की अंदरूनी सियासत और साजिशों के नतीजे में मौजूदा जगह पर मक्का नाम का एक शहर अस खुद बसाया गया और उसे किबला डिक्लेयर किया गया। और इस तहकीक की बुनियाद ये है कि गूगल मैप के मुताबिक मोहरे नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहलत के बाद अगले 100 सालों में मुख्तलिफ मुकामात पर जितनी भी मसाजिद बनी तो उनका रुख पतरा की तरफ था। इस ज़िम्न में कुछ मजहबी स्कॉलर्स का मौक़िफ़ ये है कि कदीम अरब में सिमत मालूम करने के जदीद ज़राए चूँकि मौजूद ना थे इसलिए गैर इरादी तौर पर गलती हो गई होगी, जबकि इस राय को मुस्तनद नहीं माना जा सकता क्योंकि कदीम अरब के लोग सितारा शनासी में बहुत माहिर थे और रास्तों और सिमत मुकर्रर करने में इनसे किसी किस्म की गलती का इम्कान पैदा नहीं हो सकता, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया। अपनी दस्तावेजी फिल्म के आखिर में डैन गिब्सन ने साबित किया है कि अगर अरबी में लफ्ज बक्का को मक्का से तब्दील करना हो तो उसका किस कदर आसान तरीकाकार है। और अपनी आज की वीडियो में हम इस दस्तावेजी फिल्म पर कुरान का मौक़िफ़ जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और आप देख रहे हैं अपना चैनल फहमुल कुरान। हम फर्ज करते हैं कि डैन गिब्सन की ये सारी तहकीक मुकम्मल दुरुस्त है। अब जानते हैं कुरान का मौक़िफ़। सूरह अल जासिया की आयत नंबर 15 के मुताबिक हर शख्स अपने अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, लिहाजा अगर तो कदीम अरब के मुख्तलिफ कबाइल की आपस की सियासत और चपकरिश के नतीजे में किबला की सिम तब्दील की गई और साबका रिकॉर्ड जलाकर मौजूदा रिकॉर्ड को राइज किया गया, नीज लफ्ज बक्का को तब्दील करके मक्का कर दिया गया, तो उसका गुनाह उन कदीम अरबियों के सर है। हमसे उनका हिसाब ना लिया जाएगा, हमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते रहे। आज अल्लाह ताला ने हमें ये जमीन दी है ताकि देखे कि हम कैसे अमल करते हैं। दूसरा अहम तरीन नुक्ता ये है कि कुरान में अल्लाह ताला ने जब भी पिछली कौमों के किस्से बयान किए हैं तो बहुत ज्यादा हिस्ट्री सुनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया बल्कि उस रहनुमाई की तरफ ध्यान दिया है जो वो हमें देना चाहता है। मसलन पिछली कौमों की तबाही के किस्सों में अल्लाह ताला ने हमें ये सबक दिया है कि कौम नूह रसूलुल्लाह की तरह बेरब्त कसरत इबादी में मुब्तला नहीं होना, कौम आद की तरह बड़े बुजुर्गों को अपना खुदा नहीं बनाना, कौम समूद की तरह कुदरत के कवानीन से नहीं खेलना, लूत रसूलुल्लाह की कौम की तरह रिश्तों में बेरब्तगी पैदा नहीं करनी, शुएब रसूलुल्लाह की कौम की तरह कारोबार में बेईमानी नहीं करनी और यूनुस रसूलुल्लाह की कौम की तरह अल्लाह की गवाही और नबूवत में फर्क को समझना है। इस ज़िम्न में हालिया खुताबात का सिलसिला मुकम्मल हुआ है जिसे देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह किबले की सिमत पलटना दरअसल सोच की तब्दीली का नाम है ताकि हम सहाबी रसूलुल्लाह बनने की इब्तिदा कर सके। इस ज़िम्न में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। लिहाजा हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि पहला किबला कौन सा था और बाद में कौन सा बना। और इसी फार्मूले को कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 177 में इस तरह से नुमाया किया, यानी बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला को भी इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि जमीन पर किबले की सिमत अगर बिगाड़ दी गई है तो इससे हकूकुल इबाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी जमाने में लफ्ज बक्का को तब्दील करके मक्का कर दिया गया तो ऐन मुमकिन है कि कुछ और आयात में भी तब्दीली की गई हो। और इस मामले को समझने के लिए हमें कुरान में गौर फिक्र करना पड़ेगा क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला का अपना मखसूस अंदाज़े बयां है और अगर हम उस अंदाज़े बयां को समझ लें तो हमारे लिए बात समझना बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह ताला ने इस कुरान को इंसान के जहन में बनने वाली एक के बाद दूसरी सोच के मुताबिक पैटर्नाइज किया है। लिहाजा अगर तो कुरान में गौर फिक्र करते हुए हमें ये नजर आ रहा है कि इस कुरान की आयत हमारे दिमाग में बनने वाली सोचों से
سنکرونائزڈ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے قرآن میں مزید کہیں اور تحریف نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ہم قرآن کی پہلی آیت کا بہت مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ ابتدا کریں۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جو ہم انسانوں کو پکار رہا ہے؟ تو آیت کے اگلے حصے میں وہ اپنا نام بتاتا ہے، یعنی اللہ۔ اب تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ اللہ تو قدیم عرب کے عربیوں کا ایجاد کردہ لفظ ہے، تو آیت کے آخری حصے میں وہ اپنی خصوصیت بتاتا ہے، یعنی جو رحمان و رحیم ہے۔ الغرض اسی طرح ہر آیت میں موجود انسان کے دماغ میں اٹھنے والے مختلف سوالات اور ایک دوسرے کے بعد بننے والی سوچوں کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اگر ہم اس طریقے پر قرآن پڑھتے رہے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، جس کے بعد ہم اس بات کا پتہ چلا لیں گے کہ اگر قرآن کی کسی آیت میں تحریف یا پھر درمیان میں کوئی آیت سرے سے غائب ہو گئی ہے تو ہماری سوچوں کا سلسلہ بھی ٹوٹ جائے گا اور قرآن کے اس مخصوص مضمون کا حصہ ادھورا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن کی ہر آیت ایک دوسرے سے گندھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ تو ممکن ہے کہ ماضی میں کسی سازش کے تحت صرف ایک لفظ بکہ کو مکہ سے تبدیل کر دیا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ باقی آیات میں تحریف کر دی گئی ہو۔ ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے خطاب کا موضوع ہوگا حفظ قرآن اور ورش قرآن میں کیا فرق ہے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔